कुछ लोग ऐसा भेद करते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान श्री राम में अंतर है। कदापि नहीं, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। भगवान नारायण वैकुंठनाथ वही वैकुंठ धाम में साकेत महामणि मंडप में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वही भगवान भक्तों की भावना के अनुकूल गोलोक में कृष्ण रूप में दर्शन देते हैं। वही भगवान क्षीर सागर में भगवान विष्णु के रूप में विराजमान हैं और वही भगवान ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए, पालन करने के लिए त्रिदेव के अंतर्गत विष्णु के रूप में विराजमान। तत्वतः भेद नहीं है, तत्वतः कोई भेद नहीं और भेद मानना भी नहीं चाहिए। वैष्णव को अपने भगवान के समस्त रूपों को समान और दिव्य ही समझना चाहिए। और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वही तो वैष्णव है। त्रिदेव के अंतर्गत जो भगवान विष्णु हैं वह भी श्री हरि ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं और अंतर मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन नई नई वैष्णवता होती है तो नए नए भेद लोग मानते हैं। कुछ दिन तक तो ऐसी स्थिति थी महाराज, रामकृष्ण में भी भेद लोग मानते। अभी भी कितने लोग तर्क करते हैं, बोले कृष्ण भगवान तो पूरे भगवान हैं, राम जी तो अधूरे भगवान हैं। लो, ऐसा भी लोग कहते हैं कृष्ण भगवान तो पूरे पूरे भगवान हैं। क्यों? बोले षोडश कला पूर्ण है। और उदाहरण क्या देते हैं? बोले भागवत का श्लोक कि एते चांस कला पूर्णा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने हैं वो तो कलाएं हैं, कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा। वो 16 कला के, राम जी तो 12 ही कला के। लेकिन 12 कला और 16 कला का मतलब समझो। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण प्रकट हुए इसलिए उनकी 16 कला है, क्योंकि चंद्रमा की 16 कला होती। और सूर्य वंश में भगवान राम प्रकट हुए और सूर्य भगवान की 12 कला है, 12 आदित्य होते हैं, इसलिए सूर्य भगवान श्री राम 12 कला के। तत्व में कोई कमी नहीं है। इसको आप ऐसे समझो जैसे 1 किलो आटा की आप 16 पूड़ी बना लो चाहे 12 बना लो, तौलने पे तो दोनों बराबर ही होगा। चाहे एक ही बना लो, 1 किलो आटा की एक ही पूड़ी बना लो, लेकिन जब तौलोगे तो वजन तो उतना ही होगा। तो चाहे 1 बनाओ, चाहे 3 बनाओ, चाहे 12 बनाओ, चाहे 16, चाहे 32, आटा तो उतना ही रहेगा। उसी प्रकार भगवान तो वही हैं जिस अवतार में 16 कला प्रकट हुई, किसी में 12 प्रकट हुई, किसी में और कम प्रकट हुई। तत्व की दृष्टि से कोई कमी नहीं। यही वेद भी कहता है कि पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान सदा परिपूर्ण हैं। तत्व की दृष्टि से भगवान के किसी भी रूप में ये किंचित मात्र भी न्यूनता नहीं, इसलिए सभी रूपों को समान ही अनुभव करना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वैकुंठ में विराजमान जो भगवान अष्टभुज हैं, भूमा पुरुष जिनको कहा गया वेदों में, वे भूमा पुरुष जो भगवान वैकुंठनाथ हैं अष्टभुज, वह भी हमारे हैं। क्षीर सागर में विराजमान चतुर्भुज भगवान नारायण विष्णु जो हैं वो भी हमारे ही हैं। 2 भुजाओं को धारण करने वाले श्री रामकृष्ण के रूप में विभवावतार में प्रकट जो भगवान हैं वह भी हमारे हैं। आधी भुजा वाले जो जगन्नाथ जी महाराज हैं वो भी हमारे हैं, और बिना भुजा वाले जो सालिग्राम भगवान हैं वो भी हमारे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के समस्त रूपों को तत्व की दृष्टि से ऐसा ही अनुभव करना चाहिए।